हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमने अनुमान किया था कि लगातार 2 सेशन तक आपको बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, एंड आपको यहाँ पे देखने मिला। कल के सेशन में भी यहाँ पे बेरिश मोमेंटम देखने मिला है, और आज आप देखेंगे आज का सेशन जो है वो यहाँ पे एक स्लाइट गैप डाउन टू फ्लैटिश ओपन हुआ, एंड सीधा यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम करता हुआ देखने मिल रहा है। अगर आज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो आज ऑस्ट्रेलियन डॉलर डॉलर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा था, जो कि उम्मीद से अच्छा आया है। तो यहाँ पे लगातार आपको 1 से 2 सेशन तक एक स्ट्रांग पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ देखने मिल सकता है। बात करते हैं कल का जो जो इवेंट था, मिस्टर पॉवेल की स्पीच थी। उसमें उन्होंने क्लियरली एक इंडिकेशन दिया है कि ये साल में एटलीस्ट 2 रेट कट्स की पूरी पूरी संभावना है, और वो 2 रेट कट्स 0.5 बेसिस पॉइंट तक देखने मिल सकता है आपको। मतलब यहाँ पे एक क्लियर तो हो रहा है एक चीज की, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में अभी भी दबाव देखने मिल सकता है। उसका क्या मतलब हुआ कि जो सेफ हेवन है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें अभी भी तेजी का रुख देखने मिल सकता है। अगर रेट कट्स की बात की गई है, मतलब यहाँ पे अभी भी कुछ तो सही नहीं है, जो इसलिए यहाँ पे अभी भी रेट कट्स की उम्मीद यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है, तो जैसे कि हमने बताया था डॉलर इंडेक्स में, तो यहाँ पे 97.500 के नीचे क्लीन बेरिश मोमेंटम देखने मिला, जो कि 97.200 तक देखने मिला। अभी भी जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने मिल रहा है, क्योंकि अब देखेंगे जो प्रीवियस स्विंग है अभी भी उसका ब्रेकआउट नहीं आया है। मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पे बेरिश की ओर बना हुआ है। जब तक ये 97.500 के नीचे बना हुआ है, ट्रेंड में अभी भी बेरिशनेस शॉर्ट टर्म में बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम पे, तो H4 के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ने ये रेंज के नीचे ब्रेक डाउन किया, फिर वापस काफी अच्छा मूव देके वापस एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम दिया, एंड फिर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ वापस नीचे जाता हुआ देखने मिल रहा है। अभी जो हो रहा है वो सिर्फ एक लोअर हाई बनाने की एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, कि प्राइस जो है यहाँ पे लोअर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड फिर यहां से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो जैसे ही 97.200 का लो ब्रेक होता है, सीधा आपको 96.800 देखने मिल सकता है, एंड 96.800 के नीचे तो ये जो पूरा मूव था वही इनवैलिडेट हो जाएगा, फिर वापस आपको डाउनवर्ड ट्रेंड देखने मिल सकता है। मतलब अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे क्लियरली बेरिश की ओर इशारा कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करते हैं यूरो यूएसडी को लेकर। तो यूरो यूएसडी में एकदम स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट अभी भी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 21 दिन के एवरेज के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ जो ब्रेकआउट जोन था उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव की ओर बना हुआ है। हमने यहाँ पे भी अनुमान लगाया था कि लगातार सोमवार मंगलवार दोनों ही सेशन में आपको बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है, एंड आप देखेंगे कल के सेशन में भी एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिला है। अब आज का जो ओपनिंग है वो एक फ्लैटिश ओपनिंग के बाद नेगेटिव मोमेंटम करता हुआ देखने मिल रहा है, बट देखेंगे ये किस तरीके से प्ले करता है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, तो अभी भी जो प्राइस है वो अभी भी ये ट्रेंड लाइन के अपवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रांगली बना हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस जो है ये बायर्स के कंट्रोल में बना हुआ है। साथ ही साथ प्राइस 21 दिन के एवरेज के ऊपर भी होल्ड कर रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड है अभी भी वो बुल्स के कंट्रोल में बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एरिया की, तो जो 1.1850 का लेवल है, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर H4 पे क्लोज करता है, यहाँ पे आने वाले सेशन में 1.1900, 1950 एंड 2000 के लेवल देखने मिल सकते हैं, जो कि हमारी साइड से काफी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी हमको नजर आ रही है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बुलिश की ओर इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं WTI ऑयल के बारे में। WTI ऑयल अभी भी यहाँ पे कल आप देखेंगे तो कल यहाँ से 62 के लेवल से वापस एक स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने मिला है, एंड जाके पॉजिटिव क्लोज करता हुआ देखने मिल रहा है। हमने यहाँ पे क्लियरली बताया था जब तक ये 66 के
नीचे एंड 62 के ऊपर बना हुआ है, तब तक यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, चॉपी मार्केट देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको डायरेक्शन इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे ही देखने मिलेगा। साथ साथ में ये भी बताया था, जो मैक्रो अनसर्टेनिटी है, जो ग्लोबल, साथ ही साथ जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन है, यहाँ पे ये डिमांड का कंसर्न खड़ा कर रहा है कि डिमांड यहाँ पे नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ओवर सप्लाई का कंसर्न खड़ा हुआ है एंड यहाँ पे प्रेशर ऑयल में बना हुआ है। मतलब जब तक आपको मैक्रो अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है वो शांत नहीं होती, स्टेबल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तब तक यहाँ पे आपको ऑयल में, यहाँ पे WTI ऑयल में बुलिश मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। जब जब तक सारी रात 66 के नीचे बना हुआ है, तब तक यहाँ पे जो ट्रेंड है वो क्लियरली बेयर्स के कंट्रोल में बना हुआ है। ठीक है। अगर हम सेंटिमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो हाल फिलहाल जो सेंटिमेंट है वो न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना ही बेरिश है। बट अगर ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे तो ट्रेंड अभी भी यहाँ पे बेयर्स के कंट्रोल में बना हुआ है। एलईडी वेव के हिसाब से बात करेंगे तो अभी भी ये जो बेरिश सिंपल्स है उसका अनुमान हमारे साइड से यहाँ पे स्ट्रांगली बना हुआ है। बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। तो H4 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहा है, जो कि एक ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, और ट्रेंड जो है वो डाउन साइड की ओर बना हुआ है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो अभी भी डाउन साइड की ज्यादा बनी हुई है। जैसे ही प्राइस 62 के नीचे यहाँ पे क्लोज करता है, यहाँ पे आपको 60, 58, 56 के लेवल आराम से देखने मिल सकता है। ये जो रेंज है, ये रेंज ही खुद में 3 पॉइंट का है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 62 से 60, मतलब 59 का लेवल तो आराम से देखने मिल रहा है। तो हमारे जो अनुमान है यहाँ पे 60, 58, 56 का, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हमको देखने मिलने के चांसेस है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज टू बेरिश का ही और इशारा कर रहे हैं। बात करते हैं हमारे फेवरेट पेयर गोल्ड के बारे में। गोल्ड में हमने कल बताया था कि कल ही के सेशन में 3780 का आपको हाई देखने मिल सकता है, एंड आप देखिए कल का जो हाई है वो 3791 का हाई है। आप इतना सब हो रहा है, डॉलर तेजी दिखा रहा है, फिर भी गोल्ड क्यों सस्टेन कर रहा है? एक रीजन जो कल के जो स्पीच में से आया कि अभी भी 2 रेट कट्स की उम्मीद है इस साल में, जो कि गोल्ड को और स्ट्रांग बना रहा है। साथ ही साथ जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो यहाँ पे गोल्ड को और फेवरेबल असेट बना रहा है। इसलिए यहाँ पे गोल्ड में जो तेजी है, जो स्टेबिलिटी है, वो अभी भी देखने मिल रही है। बट अभी क्या, यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे एक क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ देखने मिल रहा है। साथ ही साथ कैंडलस्टिक पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने मिल रहा है। भले ही इसका कलर रेड नहीं है, बट ये पैटर्न के नीचे अगर क्लोज करता है तो यहाँ पे फिर एक रिट्रेसमेंट, काफी अच्छा वाला रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, जो कि एक शॉर्ट टर्म बेयर्स और मिड टर्म बेयर्स के लिए काफी अच्छा सौदा बन सकता है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे एक क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो गया है। ये एक्टिव कब होगा? जब ये कैंडल के नीचे क्लोज करेगा, मतलब एक फॉलो थ्रू क्लोज मिल जाएगा, तब यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे H1 पे भी यहाँ पे क्लीन RSI बेरिश डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अगर प्राइस अब की बार 3740 के नीचे निकलता है तो यहाँ पे फिर आपको मंदी का ट्रेंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिल सकता है। तो जो लेवल निकल के आ रहा है, पहला लेवल 3600 एंड दूसरा लेवल 3540 का निकल के आ रहा है। तो अगर आप बेयर्स है शॉर्ट टर्म में, तो ये जो ट्रेंड आने वाला है इसको आप मिस नहीं कर सकते। ये काफी अच्छा सौदा बन सकता है। बट गलती से अगर ये हाई, इस कैंडल के हाई के ऊपर निकल जाता है, तो आपको 3820 तक का हाई देखने मिल सकता है। वहां से स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट की उम्मीद बनी रहेगी। मतलब अगर हम बात करेंगे शॉर्ट में, तो यहाँ पे अपसाइड जो है यहाँ पे अभी लिमिटेड दिख रहा है, बट जो डाउन साइड का मूव है यहाँ पे काफी अच्छा पोटेंशियल वाला नजर आ रहा है। फिर यहाँ से एक लेग नीचे आके फिर फाइनल अप मूव यहाँ से करेगा, जिसको फिफ्थ लेग बोलते हैं, फिफ्थ वे बोलते हैं, वो कंप्लीशन में जाएगा, वो आने वाले सेशन में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो प्राइस है यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक रिट्रेसमेंट की काफी काफी ज्यादा चांसेस है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करेंगे तो जो डेली टाइम फ्रेम 3520 के ऊपर, 3540 के ऊपर ये जब तक बना हुआ है, तब तक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो स्ट्रांगली बुलिश बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। तो प्राइस जब तक 3520, 3540 के ऊपर बना हुआ है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश बना हुआ है। ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।